हेलो स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट सक्सेशन के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जो पानी में सक्सेशन हो रहा है प्लांट सक्सेशन उसको तो अपन बोलते हैं हाइड्रोसियर, और जो ड्राई एरियाज़ या एरिड रीजन में जो सक्सेशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरोसियर। तो आज अपन ले रहे हैं हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर में बिगिन इन अ पॉन्ड और लेक। जो सक्सेशन होता है प्लांट कम्युनिटी का वो हाइड्रोसियर में या तो पॉन्ड में या लेक में डेवलप होता है। और द वाटर इज़, हम सब जानते हैं जो पानी जो होता है लेक में या पॉन्ड में बीच में तो डीप होता है, लेकिन धीरे धीरे वो शैलो होता जाता है टुवर्ड्स द शोर। जैसे जैसे किनारे पे पानी जो होता है वो कम होता जाता है, डीप कम होता है। और उसी वजह से क्या होता है, जो स्टेजेस होती हैं जहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो बनती है अल्टीमेटली, वो वेरियस स्टेजेस जो होती हैं अलग अलग होती हैं हाइड्रोसियर में, और उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइड्रोसियर की जो स्टेज है दैट इज़ द सबमर्ज्ड स्टेज। सबमर्ज मीन्स डूबा हुआ होता है पूरी तरह से पानी में। इसमें द एरिया ऑफ द लेक where the water is more than 10 feet in depth is almost without any flowering plants। ये इसमें ये एरिया होता है जो कि 10 फीट से ज़्यादा है डेप्थ में, और इसमें क्या होता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है इसमें, और ओनली एल्गी ग्रो हेयर, और यहाँ पे सिर्फ एल्गी ग्रो होता है। where the water is less than 10 feet deep may be found entirely submerged plants and free floating plants that are not rooted at the bottom। और जो कि जहाँ पे 10 फीट से पानी कम होता है, डीप कम होता है, वहाँ पे हम जो है प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरह से सबमर्ज्ड प्लांट्स डूबे हुए, या फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि बॉटम में रूटेड होते हैं। और दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, और अगर एग्जांपल लें हम तो इनमें जो प्लांट्स हैं वो आते हैं पोटेमोजिटॉन, हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया। ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने सुन चुके हैं। दीज आर द सबमर्ज्ड प्लांट्स, और दिस इंक्लूड्स द सबमर्ज्ड स्टेज। और submerged ranunculus and many algae like chara fill the water more or less completely with the tangled vegetation। और इसमें जो है ranunculus है और जो कारा है वो पूरी तरह से क्या करते हैं, भर देते हैं वेजिटेशन को। एंड दीज आर द पायनियर्स ऑफ हाइड्रोसियर, एंड दीज आर द पायनियर, सबसे पहले जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं पानी को। और हाइड्रोसियर के ये पायनियर्स कहलाते हैं। द वेजिटेशन अफेक्ट्स द हैबिटेट, और हम ये सब जानते हैं जो वेजिटेशन है किसी भी एरिया का वो हैबिटेट को क्या कहते हैं, इफेक्ट करता है। द सॉइल पार्टिकल्स विच वर एरोडेड फ्रॉम द शोर आर फ्लोटिंग अबाउट इन द मडी वाटर। दीज आर कॉट बाय द प्लांट्स एंड डिपॉजिटेड अराउंड देम एट द बॉटम ऑफ द लेक। ये क्या करते हैं, शोर से जो रोड होके आए हैं वो मडी वाटर के प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं इनमें, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं अराउंड द बॉटम ऑफ द लेक, और ये धीरे धीरे जो है बॉटम पे डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं मर जाते हैं। देयर रिमेन्स जो होते हैं, उनके जो रिमेन्स हैं या कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, विच ऑल्सो सेटल्स डाउन्स एंड बाइंड्स अ सॉफ्ट मडी सॉइल। और धीरे धीरे क्या होगा, जो मर जाते हैं प्लांट्स वो ह्यूमस की तरह सेटल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, बॉटम को जो पानी जो होता है वो और शैलो हो जाता है, डीप कम हो जाता है, और जो सॉइल है वो क्या करती हैं, बाइंड हो जाती है। जो सॉफ्ट मडी सॉइल होते हैं जी वो भी बाइंड हो जाती है। पहले बहुत अपन जाते हैं दलदल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स इनमें डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो थोड़ा बाइंड हो जाती हैं सॉइल्स। एज दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द लेक बॉटम प्रोसीड्स द वाटर बिकम्स शैलो एंड लेस फिट फॉर द सबमर्ज्ड स्पीसीज। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये
जो बॉटम का जो लेक का जो बॉटम है वो भरना शुरू होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है, तो वो क्या करता है, पानी जो होता है वहाँ पे शैलो हो जाता है और वो जो सबमर्ज्ड प्लांट्स के लिए जो वो हैबिटेट होता है वो अनफिट हो जाता है और उसके लिए क्या होता है, उसके ऊपर नए जो है इन्वेडर्स वो डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए सूटेबल हो जाते हैं, नए इन्वेडर्स के लिए सूटेबल हो जाता है वो। दूसरी जो स्टेज है दैट इज़ द फ्लोटिंग स्टेज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द शैलोइंग ऑफ वाटर द सबमर्ज्ड प्लांट्स मूव इनटू डीपर वाटर। और जो अभी ये जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वो और ज़्यादा डीप वाटर में चले जाते हैं। और द एरिया वंस ऑक्यूपाइड बाय द सबमर्ज्ड प्लांट्स इज़ नाउ इन्वेडेड बाय स्पीशीज़ ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्लांट्स जो हैं जो नए इन्वेडर्स हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स की जगह, और स्पेशली वेयर द वाटर इज़ ओनली 5 to 10 फीट। और ये फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे पहले सबमर्ज्ड प्लांट्स डेवलप हो रहे थे। दीज प्लांट्स रूट एट द बॉटम बट हैव स्टेम्स और पीटियोस विच राइज नियरली टू द टॉप ऑफ वाटर। इनके जो रूट्स होते हैं वो तो बॉटम में होते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं और जो स्टेम्स हैं या पीटियोस हैं वो पानी के सतह पर या टॉप ऑफ द वाटर पे आ जाती हैं, सो दैट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस, ताकि उनकी जो लीव्स हैं पीटियोस लंबे हो जाते हैं और वो लीव्स जो है उनकी सतह पर फ्लोट होती रहें। These plants migrate from shallow water mainly by means of rhizomes। और ये माइग्रेट करते हैं शैलो वाटर से बाय द मीन्स ऑफ राइजोम्स। जो रूट की जगह जो राइजोम्स होते हैं उसकी जगह उसके कारण ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट कर देते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऑफ दिस स्टेज आर स्पीशीज़ ऑफ निम्फिया। हम सब जानते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट्स हैं इस स्टेज में, फ्लोटिंग स्टेज में, वो आते हैं निम्फिया, वाटर लिलीज, प्रोटेमोजिटॉन जिसको हम पॉन्ड वीड भी कहते हैं, एंड रैननक्यूलस, एक्वेटिलिस, वाटर क्रोफुट एंड सम अनअटैच्ड फ्लोटर्स। और कुछ अनअटैच्ड फ्लोटर्स जैसे कि लेमना एंड आइकॉर्निया, डकवीड जिसे कहते हैं, और आइकॉर्निया जिसको हम वाटर हाइकेंथ भी कहते हैं। अब ये जो द ब्रॉड लीव्स ऑफ मैनी ऑफ दीज प्लांट्स की जो ब्रॉड लीव्स हैं कट ऑफ लाइट फ्रॉम द सबमर्ज्ड प्लांट्स। अभी क्या करते हैं, जो ये होते हैं लाइट्स को क्या करते हैं, अपने ब्रॉड लीव्स के कारण लाइट को कट कर देते हैं नीचे जाने से फ्रॉम द सबमर्ज्ड प्लांट्स विच फाइंडिंग द कंडीशंस अनफेवरेबल। और उनके लिए क्या होता है, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं उनके लिए कंडीशंस क्या होंगी, अनफेवरेबल हो जाती हैं, और वो क्या कर लेते हैं और डीपर वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस होता है एक कि मतलब क्या कहते हैं, एक प्लांट जो है वो धीरे धीरे मूव होता जाता है और उसकी जगह नए नए प्लांट्स जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशंस जो होती हैं, वो जो हैबिटेट जो होता है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। और जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रॉड लीव्स हैं वो क्या करती हैं, पूरी पानी की सतह पर फैल जाती हैं, जिससे लाइट जो होती है वो पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती है। और जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं वो और आगे खिसक कर और ज़्यादा डीप वाटर में चले जाते हैं। और दीज प्लांट्स जो होते हैं, दीज प्लांट्स दे कंटिन्यू फर्दर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ द लेक बॉटम विद द। हाँ, अब ये क्या होता है, जो ये और ज़्यादा डीप पानी में चले गए तो ये क्या करेंगे, डीपर वाटर में चले गए तो जो लेक बॉटम जो लेक का जो बॉटम है वो और ज़्यादा बन जाता है, मतलब उसमें और ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी शैलो हो जाता है। और जो बिल्डिंग अप ऑफ द लेक बॉटम विद द रिज़ल्ट क्या होता है, द वाटर बिकम्स टू शैलो, और वो पानी जो होता है और ज़्यादा क्या होता है, शैलो हो जाता है, ताकि जो कि सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वो या जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो भी उसके लिए क्या हो जाता है, वो अनफिट हो जाता है। सो दीज प्लांट्स कंटिन्यू फर्दर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ द लेक बॉटम with the result that the water becomes too shallow and unsuitable for the floating species which would disappear। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ हैं उनके लिए क्या होता है, ये
ये एनवायरनमेंट अनफिट होता है और वो धीरे धीरे क्या होती हैं, वो भी डिसअपियर हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पहले हम देख रहे हैं कि सबमर्ज स्टेज थी और उसके बाद क्या थी, वो क्या हो गई, उसने ले ली फ्री फ्लोटिंग स्टेज ने, और धीरे धीरे क्या होगी, वो एक नए स्टेजेस, जो नेक्स्ट स्टेजेस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई सारी स्टेजेस हैं जिससे कि क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, प्लांट का सक्सेशन होता है, और एक जो स्टेज होती है वो दूसरे के लिए अनफिट हो जाती है, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।